अस्सलाम वालेकुम, खबर यार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुवातीन हज़रात, प्रोग्राम के आगाज़ में आपको लिए चलते हैं मौसीकार घराने। लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना वे, लाइया लाइया मैं तेरे नाल ढोलना, एक दिल सी रहा मेरे कोल ना, मैं ते लुटी गई हां। वाह जी वाह। ला ला डोलना मैं ते लुटी गई हां। लाइया लाइया हेलो जनाब की हाल है? ठीक ठाक। आपकी खांसी बड़ी बर वक्त बड़ी बरमहल थी। मौसम बड़ा चेंज हो गया आफ्ताब साहब। उनको शराब। ये जितनी मेहनत यहाँ पे करते हो, एक सस्ती सी क्रिएटिविटी कर रहे हो, उससे बेहतर नहीं कोई काम कर लिया करो। काम भी आउंडे है जनाब। कहाँ साहब इनको बताएं काम करने क्या जा रहे हैं हम। बकवास बंद। और थानू आज खुशखबरी सुना दी है जी। चौधरी की जमानत हो गई। अच्छा, सबकी जमानतें हो रही हैं, सारे फ्रॉडिये बाहर निकलते आ रहे हैं। कोई FIA के चुंगल से रिहा हो रहा है, कोई नैब के चुंगल से। और मेरी चश्मे तसव्वुर देख रही है, एक साइड पे खड़ा इमरान खान देख रहा है उन सबको कि यार ये क्या है, कौन लोग हो तुम भाई, कौन सा मुल्क है ये। मैं उन्होंने क्या वकील नूं मैं तू इत्थे प्ली बना, अगर आहद चीमे की जमानत हो सकती तो चौधरी की क्यों नहीं हो सकती? बात तो सही है, आहद चीमे की हो सकती है तो किसी की, मैं समझता हूं टेड बंडी की भी हो सकती थी। वो कौन जी? सीरियल किलर था अमेरिका में, टेड बंडी। फिर जनाब ओदी भी जमानत हो गई? यहां होता तो हो जानी थी, वहां पे उसे कुर्सी पे बिठाया गया था। यानी टॉर्चर दे रहे से? नहीं यार, उसको सजाए मौत दे दी गई थी। इलेक्ट्रिक चेयर थे? हाँ जी। बैठना है आपने? ना मेरे अल्लाह माफी दे, क्यों मैं आगे बैठा? ए नहीं बैठेगा, चेयर बैठ जाएगी। अच्छा जी, वो बिट्टू भाई किधर है? अरसा हो गया नहीं आए। सर उन्होंने भी एक क्लाइंट घेरा है, पता नहीं कौन। अच्छा, क्लाइंट घेरा क्यों कहते हो तुम लोग? ये है इजराम पेशा लोग। ओहो बिट्टू भाई कैसे हैं? ठीक ठाक है। ओह, मैडम पिंकी इज आल्सो विद हिम। आप प्लीज बैठिए। आप क्यों इतनी दुखी हैं? देखिए, इनकी नालायकी और आपकी मुखबरी ने ना मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। वो कैसे? आपने कैमरे में यूं करके सारी बातें की, FIA मेरे पीछे पड़ गई, सारा का सारा हमारा ग्रुप बर्बाद हो गया। ग्रुप ना कहें गैंग बस्ट हो गया। इसको कहते हैं गैंग बस्टिंग। अगर ये हुआ है तो ये नेकी का काम हमसे हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सवाल ये है कि ये सारा कुछ होने के बाद आप यहां क्यों तशरीफ लाई हैं? मेरा कुछ हिसाब किताब रहता है अभी इन लोगों के पास। इन बेचारों के पास? जी। अब जनाब मैं और मैडम पिंकी मिलके काम करेंगे। कनाडा में शो अरेंज करूंगा इंटरनेशनल लेवल के। अच्छा, कनाडा बाद में जाइएगा, एक काम यहाँ बैठे बैठे कर सकते हैं। जी बताएं। ये ऐनक उतारिए। और जनाब मेरी अपनी है ये। उतारे ना, उतारे जरा। चले अब बात करें। मैं बड़ा अनईजी हो रहा था, जैसे मैं किसी लाश के साथ गुफ्तगू। जनाब कमाल हो गई है, कनाडा चाहे जो लोगों की बड़ी डिमांड है। हाँ जी। ऐनक उतारी। अच्छा जी। ऐनक मैंने फड़ा दे, मथा तेरी चपेड़ा फैशन। खैर काम की बात करें अंकल। हैं? अपना सिर वेखे। हाँ जी, आपका क्या हिसाब किताब है? मैंने इनको एक कीबोर्ड लेकर दिया था इंस्टॉलमेंट्स पे, अब वो मेरी जान का अजाब बना हुआ है। प्लीज वो वापस कर दें या उसके पैसे दें। ਉਹ ਕਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰੀਏ? ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਟਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉਸ ਗੋਦਾਮ ਦਾ ਪੱਲਿਓਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ? आप कैसे कीबोर्ड क्लेम कर सकती हैं? ठीक है, ना दें, मैं केस रजिस्टर करवा देती हूँ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਥਾਣਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ये बताओ कि ये इंस्टॉलमेंट्स पे लिया गया था? सर जाहिर सी बात, इंस्टॉलमेंट 3 लाख का है, ये इनका अब्बा भी नहीं खरीद सकता। अच्छा, ये डील जो है कंपनी के साथ आपके नाम की है खान साहब या मैडम पिंकी के नाम की? मेरे नाम की है सर, और किसकी होगी? अगर आपके नाम पे है तो फिर आप ले जा सकती हैं, बल्कि केस भी करवा सकती हैं सर। ये आपको बहुत परेशान करेंगी। 1 मिनट में बताओ यस और नो, कीबोर्ड देना है कि नहीं? नहीं। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਅਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ? मैं मशवरा देता हूं, आप मेरी जमानत पे 1-2 दिन मौखर कर दें, परसों आप आ जाइए, फिर फैसला कर देते हैं क्या करना है। आप गारंटी दे रहे हैं तो मैं जा रही जी जी जी, जमानत गारंटी होती है। थैंक यू। हूं। 2 दिन बाद। हाँ, बहुत शुक्रिया। और तुम भी भागो, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? चल आउट आउट आउट। और जनाब इन्हें भाई तो मेरे पैसे चलो पता नहीं। चलो आउट आउट। मैं तो दस दे। और बात सुनो। हाँ जी। यहाँ ना उतारो। और जनाब मेरी अपनी है। उतारो। अच्छा जी। ये कोट भी उतारो। अब मैं फिर आवांगा। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਜਨਾਬ?
माकूल मशवरा चाहते हो ना? हाँ जी। ये कीबोर्ड वापस कर देना। ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ, कमाल करते। मैं तो 2 किस्तें ਦੀਆਂ खुद ਦਿੱਤੀਆਂ। जो क्रिमिनल्स होते हैं ना, उनके साथ आपने लेन देन किया हो तो उसके निशान को मिटा देते हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि जान छूटी। ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਆ। तुम्हें आखिर ऐसे लोग ही क्यों मिलते हैं? कभी चौधरी आ जाता है, कभी पिंकी आ जाती है, कभी बिट्टू आ जाता है। हाँ साहेब घड़ियाल दे वो निकालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी मेरा पिया घर आया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया पिया घर आया सानू अल्लाह मिलाया थोड़ी विचड़न होया लालनी मेरा पिया घर आया हो लालनी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, वालेकुम। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ठीक। ਹਾਂ ਉੱਠ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਚੱਲ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਚੌਧਰੀ? ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲਓ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਇੰਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। जिगर थाम के बैठिए, एक नया क्राइम रस्ते में। ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ, ਮੇਲਾ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ, वो कहाँ हो रहा है? ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ। ਇਹ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰੇ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਖਾਰਾਂ ਚੌਧਰੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਮੇਲਾ ਮਵੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸਮਝਾਓ। ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਹੋਸੀ, ਉਹ ਜੋ ਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੌਂਚੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 2 ਅੱਗੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੁੱਤਰੇ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖੋਲਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਾਸੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾਣ ਵਜਾਣ ਦਾ। ਬਈ ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਹੈ। नहीं तो पूरे मुल्क से आएंगे फनकार। ਸਰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫਨਕਾਰ। ਸਿੰਧ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਪੀ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अगर सिंध से आ रहे हैं तो आपदा परवीन भी आ रही होगी। सर पंजाब से लाला भी होंगे, बताओ। जी लाले से कौन जीतेगा? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਖੋਲਣੇ ਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਖੋਲਣਾ, ਇਹਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ। ਕਮਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਬਹਿ ਸਹੀ ਯਾਰ। ਚੌਧਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੜਾ ਦੇ ਵੀ ਬੇਟਾ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਾਣ ਲਈ ਜਾਓ ਨਾ ਜਨਾਬ? ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਵਿੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਮੁੱਲੇ ਦੱਸ ਵੀ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣਾ, ਰੁਪਈਆ 30,000। ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ। ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹਦੀ 25,000 ਰੁਪਏ ਐਂਟਰੀ ਫੀਸ ਹੈ। लो जी 25,000 से महरूम होने लगे हैं ये बदनसीब। ਨਹੀਂ ਸਰ 25,000 ਨਹੀਂ 50 ਚੋਸਨ। क्या ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਖਿਆ ਹੈ, महरूम? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 50,000 ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇ। ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਥ ਤੇ ਧੋਤੇ ਜਾਸਨ। लेकिन चौधरी यार एक बात बताओ, तुम इतने बावसीला हो, ज्यूरी के साथ बात नहीं हो सकती? ਤੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਆਇਆ ਬੈਠਾ। हाँ ये बात। ਮੈਂ ਜੂਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਰੁਪਈਆ 50,000 ਭਰ ਦਈਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰੀ 50,000 ਖੈਰ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਪੰਜੀ ਚੌਧਰੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। नहीं अभी तुम 25 कह रहे थे। ਪਾਰਟੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਮੈਂ। अच्छा ਪੰਜੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਪੰਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, अच्छा ਇਸ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, 10 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ। अच्छा इसमें तुम्हारी इंटरेस्ट सिर्फ 25,000 है, मैं कैसे मान लूं? ਔਰ ਸਰ ਨਹੀਂ 25,000 ਐਡਾ ਮੈਂ ਕਾਕਾ ਨਹੀਂ। तो और क्या है? ਸਰ 5 ਲੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ 5 ਲੱਖ ਮੇਰਾ। तो ज्यूरी को क्या दोगे? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉਤਲਾ ਪੰਜੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਊਰੀ ਏਡੀ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਲੰਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆਓ। ਪਹਿਲੇ 50,000 ਐਡਵਾਂਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਨਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸ ਚੌਧਰੀ ਕੁੱਤਾ ਦੌੜ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਨਾਮ ਆ? ਉਹਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। कितना? ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। वाओ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਦੌੜਾ ਲਓ। नहीं तो हम एट अ टाइम 2 जगह पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते? ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ मतलब गा सकते, कुत्ता रेस में नहीं जा सकते? ਨਹੀਂ। ਕੁੱਤਾ ਰੇਸੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਪਣਾ ਸੈਕਟਰੀ ਬੇਟਾ जी जी ਆ ਜ਼ਰਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕੱਢ। हाँ जी। ਆ ਰਜ਼ਾਈ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣਗੇ? रजाई मेरे ख्याल से रजाई और मंजी समेत 70 रुपए। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖਾ ਪਾ ਦਈਏ मैंने काले खान नहीं, मैंने खान साहब को भी बीच में गिना है। ਤੇ ਸੋਫੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ये 20,000 का सेट है जी। ਚਲੋ ਪਾਓ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। कैसे? ਕਿਉਂ? ये इनके हैं, हमारे अब्बे के नहीं। ਟੋਟਲ ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦੱਸ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ये सारा सामान मिला के जी कोई मेरे ख्याल से कोई 35 को 100 रुपया बन गया है। 3500। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਕਬਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ?
ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ मैं आया कौसरी वालों कौसरी बड़ी खुश थी कि खान साहब की कमेटी निकली है 50,000 दी आफ्ताब साहब यकीन करो मेरा दिल करता मैं खुदकुशी कर लूँ यार ये तो करो हाँ बेटा ये तो करो बेटा लो मेरे ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਇਆ यार एक मिनट बैठ ਚੋਰੀ ਬਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਖਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਲੱਖ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿਓ ਕੀ ਬੇਟਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਦਿਆਂ इनकी गारंटी मैं एक चवन्नी की भी नहीं दूंगा गुजारिश ये है जिस तरह कंपटीशन के पैसे होते चौधरी ने ज्यूरी ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ अस्सलाम वालेकुम जी ਵਾਲੇकुम सलाम ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਾਸਰੀ ਹੈ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मुबारक होवे जी किस चीज की इस घर दी सारी गुरबत दूर होने वाली है कंपटीशन 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ हैं ना मैं पागल मैं कमेटी दी गल पे करनी है कमेटी नहीं निकली सवेरे तुम 50,000 दे के नहीं गई कितना 50,000 रुपया ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਦੇ खान साहब ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਠਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 50,000 ਦੇ ਲੱਗੀ आहे मेरे सामने तुसी पैसे गिने ने मैं बता रहा हूँ तकिए के नीचे ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ जी ਕਾਸਰੀ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਤਲਕਾਤ हाँ जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ पैसा जहाँ पड़ा होता है ना वो बोलता है और खास तौर पर खुफिया पैसा तेरे को गूंगे नोट कोई नहीं एक मिनट ठहरो मेरे 50,000 की आवाज आ रही है अब बाबा जरा आगा हुए ना हाँ, एक मिनट पुत्र एक मिनट आगे बेटा हो एक मिनट ठहर बेटा एक मिनट लाओ सच्चे हो तुसी जनाब आ पे आ जे वाह 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 ये कमेटी मेरी नहीं चौधरी दी निकली ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਫਟਾਫਟ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ परौने आ रहे ने हाँ जी तुसी जरा उठे हो जाओ कोशिश चौधरी साहब ने फोन कर दिया आ ही रहे होने ने अस्सलाम वालेकुम की हाल है जी? और जी ठीक हो चौधरी साहब और बुजुर्गो ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ ਦਿਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਕੀੜੀ ਕੰਨ ਰਹਿਣ ਆ ਗਈ ਹੈ और कीड़ी देखो ये कीड़ी है और ये नारायण है ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੂੰਡ ਲੜਿਆ चौधरी साहब दा नाम की है चौधरी फलक शेर जी इन्हां दा नाम ਜੀ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਾਏ ਦਿਹਾੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੀ ਰਹਿ ਜੜਾ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ ਆ ਹਰਨ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਸ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਣੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿ ਚੀਤੇ ਦੀ ਗੀਚੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਚੀਤਾ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ चौधरी साहब ये हवेली लखे में हिरन कहाँ से आ गया और हेड सुलेमान की टप्पो अच्छा गो रियासत दा इलाका शुरू हो जाता है तैनू की पता खच दी खच है मिंचनाबाद तो शुरू होंदा ते फोटाबाज तक जांदा ही अच्छा उथे इन्ने ही रहने ये सारा सहराई इलाका है अच्छा खान साहब ए ਤੁਹਾਡੀ बेटी है नहीं नहीं ये तुम्हारी बेटी है प्यो को प्यार ले उठ के जूंदी रहो बड़े ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ और कौन सी जमीन है तुम्हारी ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ भट्टू साहब दी जमीन मुकदी है वहां तो दरिया शुरू हो जाता है ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ इन्हें तो दरिया से थले जमीन है ये 2 नंबर आदमी है इसने नाम सिर्फ सुना हुआ है फलक शेर एक होता था जरा वो दर्दें शर्दें लोगों की निकाला करता था बड़ा नॉन आदमी था तो बाकी ये बिल्कुल फ्रॉडिया है 2 नंबर है जैसा चौधरी है अच्छा पैसे ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਫਾਦ ਲੈ ਨਹੀਂ ਫਾਦਲਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੰਜੀ ਫਦਾ ਦੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੰਜੀ ਫਦਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ अगर ये इतना बड़ा जिम्मेदार होता तो 25,000 तो इसे याद ही नहीं होना था हाँ जी ये भी क्रिमिनल है अभी इसका ये शिमला उतार के देखो अंदर से देखो क्या निकला ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਏ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਦੇਸਾਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਚੋਰੀ ਹੈ पैसे वापस लें या पुलिस बुला लें आप डेफिनेटली अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता शुरू जी कहते ही थोड़े ना फ्रॉड होने लगा मैंने कहा था आपको अच्छा जी मैं पुलिस को खुद बुलाने लगा ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜੀ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹ ਅਬਾ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਕਮਾਲ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਓ ਯਾਰ ਪੁਲਿਸ ਸੱਦਾ ਪਿਆ ਈ ਅਬਾ ਫਲਕੂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਲਕੂ ਯਾਰ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਚੌਰੀ ਜਾਣਦੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਾਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਚੌਰੀ और तुम कौन हो ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬਾਂਦਰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ तो ये जो इस वक्त चौधरी बना हुआ ये कौन है ਸਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ तू भी बांदर ने चाहना है ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਪਾਉਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁੱਟਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
नहीं फलक शेर साहब की करते पे मालसी बनते पे हो बस कर चौरी बस कर खुदा दा एक सेकंड ठहर जल्दी एक मिनट बच्चे हो सारे फट जिथे जावे कोई ना मदद करते ओए तुम ही ना गल करना पाए इसको काबू कर लो, पुलिस एक लम्हे में आ जाएगी। सर पुलिस ने सद्दो अगी बड़ी मुश्किल जान छुट्टी साडी फौरी दो 50,000 रुपए। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਆ ਫੱਦੋ 50 ਆਪਣਾ 50,000 ਇੱਧਰ ਦਿਓ ਜੀ। आहा ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਾਓ ਲੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸੜੀ ਬਾਲਦਾ ਬਣੀ ਚਲੋ ਆਓ आओ जी। एक सेकंड बात सुनो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। मैं एक लम्हे में पुलिस कॉल कर दूंगा। तुम्हें ये पता है ना कि इस जगह से पुलिस के आने का टाइम क्या है? 6 मिनट में पुलिस यहाँ पे ਜੇ होगी। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਚ ਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮਨੂਸ ਥਾਣਦਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वो कौन? ਉਹ ਫਰਕ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ बहरहाल तुम इस वक्त एक काम करो, जितने पैसे तुम्हारी जेब में हैं वो तुम खान साहब की खिदमत में पेश करो अल्लाह खैर करे। और माफी मांग के चले जाओ, वरना एक लम्हे मैंने सिर्फ रीडायल दबाना है। 1 मिनट अल्लाह जानता मेरे को 1 रुपया नहीं है चलो मैं तुम्हारी जमानत देता हूं, ये 10,000 रुपया पे करेगा खान साहब आपको हर जाने का, चलो जी मैं दे देसा लेकिन इस शर्त पर कि इस वक्त तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं। मेरे को कसम चुआ लो 1 रुपया नहीं है अच्छा नहीं, कसम नहीं चुवाते, इसकी तलाशी ले। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੌਧਰੀ 1 मिनट ठहर मेरे नाने ਦਾ ਕੁੱਲਾ ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਪਰ ਲੈ ਲਓ ਮਰੇ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਅਖਬਾਰ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਸਾਫ ਹੀ ਸਨ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਆ अच्छा ये 10,000 ले लो मेरी जान छो ये 35,000 ना ना 10,000 क्यों सारे साढ़े ये सारे का सारा इनका है, एक लम्हे में चले जाओ वरना तुम्हारी घड़ी भी उतार लेंगे। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਮੋਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੋਹ ਲੈ ਲੈ ਕਮਾਲ ਤਾਂ अच्छा ਕਰਦੇ भाई, ਤੁਸੀਂ सारे के सारे पैसे खान साहब के हवाले करो। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਸਵੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ जे गल तो फिर मैं तो जांदा ही नहीं इथों आ बैठा मत जाओ हे, अभी तुम्हें कहीं और भेजते हैं, फिक्र ना करो। अच्छा जी गड्डी मंगवाई कोई मैं पुलिस को बुलाने लगा हूँ, ये लास्ट बच्चों इतना नहीं दे बच्चे लेकिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अब बजी इस कुल्ले का की करना पुत्र कुल्ला ते आ ही गया हुने की नेजा भी ले लो अगले मुकाबले जैसी भी टूट जाए। वेलकम बैक जी अरूबा। खबर है कि वजीर आजम की जारहाना तकरीर ने ऑपोजिशन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। असम्बली में घंटियां बजती हैं कि नहीं? ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘੰਟਾ ਵੱਜਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਘੰਟੀਆਂ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ये तुम्हारा ख्वाब ही रहेगा कि खान साहब का घंटा बज गया। 41 वोट ज्यादा लिए हैं जी पिछली दफा से 41 वोट ज्यादा, और वो एंकर्स जो ख्वाब देख रहे थे हुकूमत की छुट्टी होने का, सर गिनकर बताते थे। नए नए वज़राए आज़म के नाम दिए जा रहे थे कि ज़रा पसंद करें, को कलर पसंद करें, को डिज़ाइन पसंद करें नए वज़ीर आज़म का, तो वो बेचारे बाकायदा हक्का बक्का रह गए कि ये हुआ क्या है। ਵੈਸੇ ਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭ ਗਏ ਸੂ? क्यों जी 41 वोट ज्यादा कैसे मिल गए? ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਅਗਲੇ। अगले से मुराद ਅਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੁਝ। महकमा ज़राअत वाले ਕਿਉਂ ਸਰ ਲੰਗੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਬਾਸਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? लंगड़ियाल साहब बेचारे सूबा पंजाब के वजीर ज़राअत हैं। ਇਹ ਸੂਫੀ ਸਾਹਿਬ ਇਟਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਹੇ ਨੇ। अरे महकमा ज़राअत तंज़न कहते हैं ना उनके लिए, उनसे मुराद कौन है? उनके होंठों पे हंसी। अच्छा जी, महकमा ज़राअत से मुताल्लिक एक और चीज, असल महकमा ज़राअत की बात कर रहा हूँ, मुहावरतन वाले महकमा ज़राअत की नहीं। अच्छा जी। कि मैं अपील करना चाहूँगा और लेंस में करना चाहूँगा ताकि हमारे करोड़ों व्यूअर्स इस पर गौर कम से कम ज़रूर करें, माने या ना माने, एक लम्हे के लिए गौर कर लें। इंशाअल्लाह आप मानेंगे भी कि हम जो चीनी इस्तेमाल करते हैं जी 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 ये हरगिज़ को बड़ी सेहतमंद चीज़ नहीं है कि आपका गुजारा ही ना हो उसके बगैर, और वो भी आर्टिफिशियल, और वो भी पाकिस्तानी सर। ये चीनी, रिफाइंड, ये रिफाइंड चीनी इंतहाई मुज़र सेहत होती है। आपने अगर मीठा खाना ही है ना तो अल्लाह ने ऐसे ऐसे फ्रूट से नवाज रखा है आपको। नहीं तो होर की करिए खरबूजा चाह पा लीजिए चाहे चीनी के बगैर इस्तेमाल करने की आदत डालो। यार मैंने एक चीज़ आजमाई है, आप 2 चम्मच पीते हैं ना तो 1 कर दें, 2 से 3 दिनों बाद आपको आदत पड़ जाएगी। मैं दावे से कहता हूं कि अगर आप अपना मकसद सामने रखेंगे ना, वतन की खातिर कर रहे हैं ना आप, बिल्कुल कोई इंतकाम नहीं लेना शुगर माफिया से, वो इंतकाम लेने के लिए एक जात है जिसके स्क्रिप्ट पे पूरी कायनात चल रही है ना, वो उसके लिए काफी है। आपने सिर्फ अपनी
सही इसमें डालनी है, अपना रोल। एक कदम आप डालें, बाकी 99 कदम। ये एक थियरी है, एक कदम और 99 कदम। आपका ये मान लेना कि मैंने आज से फीकी चाय पीनी है, और ये जस्ट 6 months, नवंबर दिसंबर तक कर लें। अब मुझे देखिए, मैं पिछले गालबन 25-26 साल से, इस वक्त चख के देख लें, हाथ कंगन को आरसी क्या, चख के देख लें, मैं चाय पी रहा हूं बगैर चीनी के। मुझे चीनी वाली चाय आप पिला कर देखें एक दफा, पागल एक और चीज, पेट्रोल जब भी खरीदें PSO से। सर उसकी क्या वजह है? ये पाकिस्तानी कंपनी है, इंडिजिनस है, हमारी अपनी कंपनी है। और जब पहले शॉर्टेज हुई थी, ये वाहिद कंपनी थी जो लोगों को पेट्रोल दे रही थी। वाह। इसलिए कि शर्म है, हुकूमत है, हया है कि भाई अपनी हुकूमत, ये जो बाहर की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, व्हाई शुड दे बॉदर? दे आर मनी मिंटिंग मशीन्स, वो यही काम करेंगे। सलीम आप माशाल्लाह पहले से कमजोर लग रहे हैं। जो रेलवे का मुलाजिम होता सर फिकियां यार, इस एक महीने की छुट्टियों ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, इस कोरोना ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, इस क्वारंटीन ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, नए बजट ने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। माशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇਤੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है बड़ी तकलीफ दे बीमारी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਾ ਢੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦਾ। ਕਾਜੂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਅੰਜੀਰਾਂ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਿੜੇ ਫੜ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਵੈਸੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਾ ਗਏ। इस बीमारी में आपको बचाती ही 3 चीजें। हाय हाय। एक हौसला, बिल्कुल, दूसरा नींद, तीसरी ग़िज़ा, और चौथे पैसे। पैसे कहाँ? हौसले के लिए पैसा चाहिए नहीं सर, सोने के लिए पैसा चाहिए नहीं सर, खुराक की कैटेगरीज है। आप A क्लास खाएं, B क्लास खाएं, अल्लाह ताला ने बड़ी शानदार तकसीम करके रखी है भाई। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, 24 ਘੰਟੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। नहीं, सबको पैसे दी, आजकल तो सबको लोड है, किसको नहीं है? बिल्कुल सर नाले खुराक भी तो पैसे दी आउंदी है ना भाई। खुराक अगर आप बहुत महंगी मछली नहीं खरीद सकते, ये सस्ती भी नहीं खरीद सकते। ना खरीदे ना, बीफ खरीद ले। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਫੋਨ, ਇੰਨੇ ਮੈਸੇजेस, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪੜਾਈ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। मुझे तवक्को नहीं थी कि इतने लोग दुआ करेंगे। उनमें से बहुत से तो ऐसे हैं जो प्रोग्राम से अपनी मोहब्बत की वजह से, यार अगर ये फारिग हो गया अल्लाह कि सारी उम्र बेस्ट ऑफ खबर यार ही ना देखना पड़ जाए। अल्लाह आपको जिंदगी से दे सर। कई तो मानते ही नहीं, कहता इन्नी बहस करने वाले बंदे नहीं हो सकते। अच्छा, कुछ अहमकाना सवाल इस तरह के सामने आते रहे, यार आप तो सेहत का इतना ख्याल रखते थे। ये ख्याल रखने वाले और ना रखने वाले की कोई तकसीम नहीं। ये वायरस है और इसने ये नहीं देखना होता कि ये तो ख्याल रखता है, मैंने इधर नहीं जाना, ये नहीं रखता, मैंने इधर जाना है। जहां गलती हुई आपसे किसी ऐसी जगह पर, मेरे हिसाब से तो आप अब भी बहुत क्लोज बैठे। सर ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੈੱकअप ਕਰਾਏ ਆ। ਸਲੀਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ। चेकअप यानी आप नेगेटिव है। आप नेगेटिव होना, ये किसी भी वक्त आप पॉजिटिव हो सकते हैं। ये तो सर फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। 30% चांस फॉल्स नेगेटिव आ सकता है। फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, और सिम्टम्स से पहले 5 से 10 दिन आपको नहीं पता होता कुछ भी। जी डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि फॉल्स पॉजिटिव भी तो होता है। मैं क्या पता नहीं कह रहा डॉक्टर साहब आपको 50 रुपए टूटी। ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਬਰੇ ਏਡੀ ਮੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪਾਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਟਰੋਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਡਿਟੋਲ मिल जाएगा। तो मेरा पेट्रोल और डिटॉल से क्या ताल्लुक? वो गरीब आदमी है, उससे पेट्रोल की कीमतें भी तंग कर रही हैं, बहुत बढ़ गई। डिटोल की कीमतें भी तंग कर रही हैं। ਡਿਟੋਲ ਇੰਜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਭਣਵਈਆ ਲੱਭੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਣਵਈਆ ਇੰਜ ਲੱਭਦਾ, ਤੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਕੱਢ 20 ਪਣਵਈਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਕੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂ। और जनाब इमरान खान की तकरीर विच रह गई है। ਉਹ ਫੇਟੇ में तू भी विच ही है। इसे नहीं पता था, ये भी आया हुआ है। इमरान खान की तकरीर का सबसे ग्लेरिंग एस्पेक्ट ये कराची वाला इवेंट है, जिस पर उसने खुल के क्या कहा है जी? उन्होंने कहा जी हमें इसमें कोई शक नहीं कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है जी, और नाम लेकर उसने कहा है, और असेंबली के फ्लोर पर कहा है जी। जबकि गुज़श्ता वजीर आजम साहब के दौर में उन्होंने कसम खा रखी थी कि मैंने कुलभूषण का नाम नहीं लेना। बिल्कुल। हालांकि कितना बड़ा क्रेडिट था सर, उसकी गिरफ्तारी जब हुई थी, लेकिन उन्होंने क्रेडिट अपने मुल्क से नहीं लेना था, अल्लाह ताला से नहीं लेना था,
उस बदबख्त से लेना था जो इस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा डिस्क्रेडिट बना हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि वो शादी पे आ गया ना, पगड़ी पहन के आया, लड्डू साथ लेकर आया, बगैर वीजे के मुंह उठा के आ गया, वालिद साहब का घर है। तो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का बयान भी तो बहुत अहम है। उन्होंने की किया सर? ये अब्दुल बासित साहब की बात करें जो पाकिस्तानी हाई कमिश्नर थे दिल्ली में, वो कहते हैं कि हमें तो क्लियर ऑर्डर्स थे नवाज शरीफ गवर्नमेंट की तरफ से कि गो सॉफ्ट ऑन इंडिया। इंडिया एक ब्रदर हमसाया मुल्क है, उसके साथ बड़ी भाईबंदी है हमारी, बड़ी दोस्ती है, उसने कश्मीर में बड़ा शानदार रोल प्ले करना है। शर्म से सर झुक जाता है जब देखते हैं कि हमारा रवैया क्या था, किस कदर शीपिश, जैसे भेड़ बकरियों का रवैया होता है ना, बघियाड़ के सामने, भेड़िए के सामने, कि नहीं जनाब इंडिया के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, मोस्ट फेवर्ड नेशन। हाय हाय हाय, कितनी 850 अजनास थी जिन पे मुंह मांगी कीमतें मुकर्रर करते रहे वो। उनकी HR बगैर पुछ परतीत के, बगैर स्क्रूटनी के आती रही, कभी पोल्ट्री के नाम पे, कभी शुगर के नाम पे। 27 बंदे चिन्योट से पकड़े गए, कुछ तकरीबन 70 के करीब बंदे चोलिस्तान से पकड़े गए, और उनमें पता नहीं कौन क्या क्या कुछ कर रहा था। सर, प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, व्हाट डू यू से अबाउट दैट? आई एग्री विद हिम, आई हैव नो चॉइस। इफ द प्राइम मिनिस्टर इज सेइंग समथिंग, आई हैव नो रीजन नॉट टू बिलीव हिम। सर, इंडिया चाइना से भी ऑलरेडी इतने पंगे लेके तंग नहीं हो रहा जो ओ, यहाँ तुम पे चाइना की बात करते हो, उसने नेपाल के साथ पंगा लिया हुआ है, उसने भूटान के साथ लिया हुआ है। सर भूटान सीधा हो गया आगे से, उसका बस चले पपुआ न्यू गिनी के साथ भी पंगा लिया। अरे भूटान किवें सीधा हो सकता? भूटान से एक नदी आती थी इंडिया में, भूटान ने उसका पानी बंद कर दिया है। अब वो पैडी फील्ड्स जो हैं वो सूख जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। देखो कारमा, मैं कहता हूं कारमा जितना मोदी के सामने आ रहा है ना, इसने मशवरा दिया था आते ही अफगानिस्तान को, अबे अकल के अंधे, तुम चुप करके बैठे हो और तुम्हारा पानी दरियाए काबुल की शक्ल में मुफ्त जा रहा है पाकिस्तान, तुम उसके आगे डैम बनाओ, मैं तुम्हें बना देता हूं, ताकि इनका इंडस जो पहले ही आधे से ज्यादा सूख चुका है मजीद सूख जाए। लेकिन सर अगर वो लोग चाहें तो इंडस को भी तो रोक सकते हैं। इंडस को रोक तो सकते हैं क्योंकि आ उधर से रहा है, लेकिन फिर खुद कहां जाएंगे? इंडस कोई मखौल नहीं है, कोई नदी नहीं है जो भूटान ने रोक ली। इंडस को रोको, इंडस तुम्हें निस्तो नाबूद कर देगा। सर मेरा एक सवाल है जनाब, जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो आपने कौन सी डाइट से आगाज किया? और ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह हो गया? तुझे किस तरह सेल्फी भी नहीं लवाਉਂਦੇ? Continuous रात will take a break, stay with us. Welcome back. जी अरूबा, खबर है कि खेतों को बंदरों से बचाने के लिए किसानों ने रीछों का भेस भरना शुरू कर दिया। बांदर डरते नहीं रिछा को? तुम्हारा क्या ख्याल है, बंदर को रीछ से डरना चाहिए कि नहीं? नहीं, वो तो छाल मार के उत्ते चढ़ जाएगा, तो रिछ को तो नहीं चढ़ाया जाना। छाल भी अगर मारता है तो डर से ही मारेगा ना। लेकिन रिछ नाल तेज हैगा बांदर। रीछ के अगर हत्थे चढ़ जाए तो 1 दर्जन बंदरों की जो है ना वो सिर्फ उधेड़ के रख देगा, वो सराहने जैसे बना देगा, वो फटे हुए सराहने बना देगा, क्योंकि वो इतना ताकतवर होता है। ये तो किसान रिछ बन गई, इसलिए कि तंग बहुत कर रखा है बंदरों ने, फसलें उजाड़ते हैं, तबाह करते हैं, घरों में आ जाते हैं, फ्रिज खोल लेते हैं। किसान कभी बेचारे कुत्ते के ऊपर टाइगर की धारियां बना के छोड़ देते थे, वो थोड़ी देर के लिए तो मरूब होता है बंदर। बुलाया कहता एक्सक्यूज मी शेर साहब, तेरा गल सुन वो लाया तो रख के चंड मार दे, शेर भौंकदा हो जा रहे हैं। अच्छा ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਪਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। इवन नकली लंगूरों का सहारा लिया जाता है, वहां पर बाकायदा मजदूर अवेलेबल हैं। अगर आपने लंगूर बनाना हो किसी को तो उसके पास अपना गेटअप है, वो खुद तैयार होगा लंगूर बन के, जितने घंटों के लिए वो पर आवर चार्ज करते हैं। दिस इज अ फैक्ट। अगर आपको याद हो, वो एक नॉवल है अ पैसेज टू इंडिया, E.M. फॉस्टर का बड़ा शानदार नॉवल, इंडियन बैकड्रॉप पे बहुत कम ऐसी आला पाए की फिक्शन लिखी गई, जैसे फार पेविलियंस था, बहुत शानदार। उसमें एक कैरेक्टर आपको नजर आ रहा है, फिल्म जो बड़ी शानदार उस पर बनी हुई है, वो बार बार दरख्त पे, बोर्ड का दरख्त है, उस पर चढ़ जाता है और वो लंगूर नुमा आदमी होता है, भेस भर के वहां बैठा होता है। सर वो जो आप मजदूरों की बात कर रहे थे जी, जो लंगूरों को गेटअप कर लेते, किन्ने के पैसे ले लेंगे घंटे दे? साडा ज़हन बन
वही सोच रहे हैं कि चैनल वाले कट भी देन, चलो उसे कम कर लगे। और तुम्हें तो गेटअप की भी जरूरत नहीं। आलू साहब आपको तो फिर एलिफेंट क्या आएगा कवर? एलिफेंट्स का बहुत बड़ा खतरा कर्नाटका में रहता है, केरला में और कर्नाटका में। और उसका सद्देबाब ये सोचा गया कि चिली बॉम्ब, एक ऐसा बॉम्ब फाड़ दिया जाए जिसमें मिर्चें ही मिर्चें होती हैं। वो मिर्चों का बॉम्ब फटता है, जब उसकी आंखों में, नथनों में और कानों में मिर्चें जाती हैं तो फिर उल्टे पांव भागता है और हाथी मामा पैन दी गालां कटदा जाता है। सर ये चिली बॉम्ब जड़ा है बंदरावा से भी चला देने की है। अब देखिए कि हाथी की स्पीड, उसके मुड़ने का टाइम, और बंदर तो पलक झपकने में कहां से कहां होगा। उसने देखा कि यहां बॉम्ब फटा, उसने हाथ रखने आंखों पे और पतली गली से निकल जाना है। हाथी निकल सकता है? वही हाथी ने मुड़ते मिर्चा चढ़ जानी। अब ये नया आइटम जो है ना, ये कॉस्ट्यूम है, कोई गेटअप की जरूरत नहीं, कॉस्ट्यूम पहना दें। आपको याद है एक दफा हमने रीच बनाया था नासिर चिन्योटी को, हालांकि कॉस्ट्यूम की जरूरत नहीं थी। नहीं, कॉस्ट्यूम की जरूरत थी क्योंकि कॉस्ट्यूम के बाद उसमें ग्रैंजर आया था बहुत। तो इसी तरह ही ये तकरीबन $24 का सूट बनता है, 1700 इंडियन रुपीस। वाह। और वो कहते हैं कि अगर ये तजुर्बा कामयाब रहा तो हुकूमत इसको सब्सिडाइज करेगी। देखें हुकूमत वहां पे क्या सब्सिडी दे रही है, और यहाँ हमारे यहाँ चीनी पे सब्सिडी दे दे के वो जो पहले फरबा मोटे बिजनेसमैन है उन्हें मजीद मोटा कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया चीनी पे सब्सिडी देने से। हमारे बुजदार साहब ने 1 मिनट लगाया, लो जनाब फटाफट लें। क्यों? वो लॉबी उनकी है, खजाना जाता है तो जाए पड़ा, ये कौन सा हमारा अपना है। अगर आप भी यही सोचेंगे तो आप में और पिछली हुकूमत में फर्क क्या था? वेयर इज दैट तब्दीली देन? ये बुजदार साहब हर गल मान क्यों जाते हैं? बुजदार साहब की मुझे समझ नहीं आती। वैसे बुजदार साहब अकेले तो नहीं होंगे ना, बुजदार साहब और उनके साथ ये दीगर शुगर हैवीवेट्स मिलके इमरान के सर पे सवार हो जाते होंगे। सारा डेक आके उन्हें पता नहीं कि सर पे सवार हो जाते हैं, इसलिए कि ब्लैकमेल करेंगे ना कि आपकी हुकूमत गिरा देंगे। देखे ना, इन माफियाज के साथ टकराना कोई मजाक तो नहीं है ना, जिसमें शुगर भी शामिल है, जिसमें IPPs भी शामिल है, और अभी BCO और आ रहे हैं। ये पॉलिटिक्स भी एक मैच की तरह होती है। मुझे लग ही हो रहा है एक बड़ी खास बात, और ये नहीं कि मैं इमरान की साइड ले रहा हूं, यहां पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता, शायद खाकान अब्बासी होता, यहां पे इवन जरदारी प्राइम मिनिस्टर होता, मैं सपोर्ट फराहम करते हुए एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरह क्रिकेट में मैच बनाना पड़ता है ना, हारा हुआ मैच भी बनाना पड़ता है। इमरान का रिकॉर्ड खोलकर देख लें, वो हारे हुए मैच को बनाकर जीतना ज्यादा पसंद करता है बनिस्बत स्ट्रेट अवे। मैं ये नहीं कह रहा अगेन कि वो जानबूझ के इसको मुश्किल बना के, नहीं, उस बेचारे को जिस तरह का ये मैच मिला है ना, वो बैटिंग करने ही उस वक्त आया जब आस्किंग रेट पर ओवर 20 है। अब वो विकेट भी बचा रहा है, वो सिंगल्स भी नहीं जाने दे रहा, वो छक्का भी हस्बे तौफीक छोटा मोटा मार लेता है, बार बार आउट होते भी बचता है। लेकिन मेरी दुआ है, मेरी ख्वाहिश है कि ये मैच वो जीते, क्योंकि वो नहीं जीतेगा, पाकिस्तान जीतेगा। इलेक्शन में जो होना है होता रहे, भले से हार जाए इलेक्शन। विंस्टन चर्चिल ने इतना डिलीवर किया कि बरतानिया किसी एक वजीर आजम का कभी इतना शुक्रगुजार हो ही नहीं सकता जितना चर्चिल का था। अगले इलेक्शन में उठा के बाहर मारा हूं। बाहर क्यों मारा सर? इसकी क्या वजह, जब उसने इतना डिलीवर किया? उस दौर का जो तकाजा था वो विंस्टन चर्चिल ही पूरा कर सकता था। जंग में मुब्तला था, यूरोप फीती फीती हो चुका था, बरतानिया क्रश होने में सिर्फ इतनी सी कसर रह गई थी। तो उस वक्त उसने स्टीयर आउट किया, लेकिन उसके बाद महसूस ये हुआ कि बड़ा बुजुर्ग हो गया, बूढ़ा हो गया, बेकार हो गया, कंसीट आ गई उसमें, तो उससे फारिग किया जाए, और उन्होंने फारिग कर दिया। हम जैसे होते तो इंतजार करते इसका बेटा आएगा, फिर उसका बेटा आएगा। कल भी चर्चिल जिंदा था, आज भी चर्चिल जिंदा। अच्छा जी, आइए बंदरों की तरफ। हाँ जी, उधर ही आओ, बंदे दी छड्डो। अरे इंसान पहले बंदर होंगे थे। आहो सर है तो दस। डार्विन तो यही कहता, डार्विन की थ्योरी तो यही कहती। डार्विन बकवास कर। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨਕਸ਼ੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ तेरे वर्गे। अच्छा मिर्जा साहब ने वेखे ना बांदर कहते हैं ऐसे कभी इंसान होंगे सर। सलीम आप कभी नथिया के लिए गए? गया उत्थे बड़े बांदर फिरते ने, कभी छली खो के लै जान, मेरा मोबाइल खो के लै गए। ਇਹ ਤੇ ਬੀਵੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ,
ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਦਰ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ नहीं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ मैं खो के ले आया। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।